राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक यदि हम श्रवण करें और महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, धारणा बना लें, तो इसी जन्म में समस्त कर्म प्रपंच से मुक्त होकर आवागमन से मुक्त होकर उस महासुख में हमारी स्थिति हो जाए जहां दुख का लेश भी नहीं है, कोई द्वंद्व दुख अशांति जहां स्पर्श ही नहीं कर सकती, ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। आवश्यकता है आचरण में उतारने की। हम सुनते बहुत हैं, समझने की भी चेष्टा करते हैं, पर आचरण में नहीं उतारते। सुनने सुनाने से समय तो उतना सार्थक हुआ, पर जीवन सार्थक तभी होगा जब उसे अपनाया जाए, उस बात को, उस सिद्धांत को, उस आज्ञा को अपने जीवन में आचरण में उतारा जाए। आचरण में उतारने वाले बहुत कम उपासक होते हैं। लाखों में कोई विरला भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा करता है। उन चलने वालों में शास्त्रों में कोई एक अपना लक्ष्य बना लेता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य बनाने वालों में कोई बिरला ही उस लक्ष्य पर तन्मयता प्राप्त करता है। अपने सब उसी बिरले में ही हैं। बस हमारे जो दिनचर्या में, साधना में, उपासना में ये प्रमाद जनित शिथिलता है, असाधन है, जिसको हम स्वयं रखे हुए हैं, जिसको हम स्वयं स्थान दिए हुए हैं, बस इसी को हटाना है। जब तक आप इनसे दुखी नहीं होंगे तो ये आपका पिंड छोड़ने वाले नहीं। जो असाधन है,
जो भगवद विमुखता का कारण है, जो माया प्रपंच की जाल है, इनको हम स्वयं पालते हैं, स्वयं हृदय में रखते हैं। इनकी स्वीकृति हमारा पतन करती चली जाती है और हम राजी हैं इस बात से। इसी भ्रम का नाश होता है सत्संग के द्वारा। पर अपने लोग बुद्धि की चतुरता को समझ नहीं पाते। हम सत्संग भी सुनते हैं तो दूसरों को पॉइंट सुनाने के लिए। देखा, आज सत्संग में बात आई थी, ऐसे चलना चाहिए। वो अपने को नहीं समझा रहा, वो अपने जीवन में उस सूत्र को नहीं धारण कर रहा, वो उस सूत्र को दूसरों को बता करके वो सम्मान, प्रियता या अपनी श्रेष्ठता, ऐसा भ्रम मत करो। दूसरे तो साक्षात हमारे आराध्य देव हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यही अनुभव करने के लिए तो हमें सत्संग मिला है, ये भागवतिक सिद्धांत मिला है। हम उसे दैन्यतापूर्वक अपने हृदय में धारण करें। फिर ये जगत का कल्याण कैसे होगा अगर हम ऐसे स्वार्थी हो जाएंगे? तो जगत है ही नहीं। जब आप कल्याण स्वरूप स्थिति को प्राप्त होंगे तो आप देखेंगे वासुदेवा सर्वम, जगत नहीं है। जब कोई उस स्थिति को प्राप्त हुआ है तो उसे खोजने पर भी जगत नहीं मिला, केवल प्रभु ही प्रभु। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। आप अपनी स्थिति संभालिए तो सामने आपका दर्शन बदल जाएगा। आपकी स्थिति मायाकृत है तो सामने आपको प्रपंच भासेगा। आपकी स्थिति भागवतिक है तो सामने केवल प्रभु दिखाई देंगे। तो अध्यात्म मार्ग के सूत्र, सिद्धांत, ये अपने जीवन को बदलने के लिए है। हमारा जीवन भागवतिक हो गया तो संपूर्ण विश्व प्रपंच केवल प्रभु है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हे अर्जुन, जिसका मन पूरा वश में नहीं हुआ है, थोड़ा भजन भी करता है, थोड़ा मनमानी भी करता है, मन पूरा वश में नहीं, थोड़ा मनमानी भी है और थोड़ा शास्त्र आज्ञा का भी पालन करता है। ऐसा नहीं कि वो साधक नहीं है, वो उपासक नहीं है, पर पूरा नहीं है, अधकचरा है। परमार्थ की तरफ भी और व्यवहार की तरफ भी, वैराग्य की तरफ भी, राग की तरफ भी। थोड़ी देर साधन किया, फिर थोड़ी देर मनोरंजन किया, थोड़ी देर शास्त्राज्ञा में, फिर थोड़ी देर मन की आज्ञा में। ऐसे उपासक को योग की प्राप्ति नहीं होती। भगवदानंद, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रभु में स्थिति, ऐसे उपासक की नहीं होती। परंतु वही उपासक यदि प्रयत्न पूर्वक उपाय करे तो आधा तो लग गया ना, तो आधा और समेट लो, पूरे महात्मा बन जाओगे। महात्मा का तात्पर्य अंदर की वृत्ति से है। एक आदमी को अपनी मां की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना था, तो वहां से 80 किलोमीटर गंगा जी पड़ती थी। पहले पैदल यात्रा थी। वो अस्थियां लेकर के 40 किलोमीटर चला। फिर किसी से पूछा गंगा जी कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर यहां से और है। अब थक गया, अब तो नहीं जा सकता, फिर लौट आया।
अब आप इसे बुद्धिमान कहेंगे क्या? अगर वो जो लौटने में समय खर्चा किया वही आगे कर देता तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अपनी मां की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देता। ठीक हमारी बात है ये। सत्संग सुनकर भगवत कृपा से जो हमें अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, हम चले, फिर इतनी विषयों की आकर्षण वृत्ति, बाहरी प्रतिकूलता, हृदय की जलन, कोई सहयोग देने वाला नहीं। चला और थक गया, फिर वापस आ गया। तो थक के भी तो चले ही ना। अगर वही चाल आगे बढ़ा देते थक के तो आप लक्ष्य को प्राप्त हो जाते। थके क्यों? निरुत्साहित क्यों हुए? कुसंग हो गया पक्का। ये मार्ग तभी निरुत्साहित करता है जब आप कुसंग करेंगे। भोजन बिगड़ जाएगा, दृश्य बिगड़ जाएगा, कोई संग बिगड़ जाएगा, तब आपको उत्साहहीनता आएगी आपके हृदय में। अरे बहुत दिन हो गए भजन करते, साधन करते, कोई लाभ तो मिला नहीं, क्यों समय बर्बाद करे, चलो विषयों में ही आनंद लेते हैं। इसीलिए भगवान यहां संबोधन करते हैं कि यदि वही साधक दृढ़तापूर्वक प्रयत्नशील होकर उपाय करे तो उस अधकचरे मन को पक्का कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा। वश में किए हुए मन वाले उपासक को योग की प्राप्ति होती है। योग का तात्पर्य है हमारी बुद्धि, हमारा मन निरंतर प्रभु में स्थित है, सतत बिना प्रयास के भगवदाकार वृत्ति, अखंड आनंद स्फुरित हो रहा है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अखंड आनंद क्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक विषयों को भोगने वाला अंतःकरण भगवदानंद की कल्पना भी करने का अधिकार नहीं रखता है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वो योग को प्राप्त नहीं। ये बात सुनकर अर्जुन जी को घबराहट सी पैदा हुई, हर साधक को होगी कि भगवत मार्ग में चले और फिसल गए और योग प्राप्त नहीं हुआ तो दुर्गति फिर पक्की है। तो अर्जुन जी ने प्रभु जी से प्रश्न किया, और मानो हम सबका प्रश्न है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, सबको अपने प्रभाव से सबके चित्तों को सब ओरों से आकर्षित करके अपने ही तरफ आकर्षित करने वाले हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानुषः, वो संसार से हट करके सत्संग सुन करके भगवत मार्ग में चला उपासक। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, सत्संग करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना बड़ी श्रद्धा से कर रहा है, पर उसका मनवश में नहीं हुआ है अभी। अंतःकरण और बहिकरण अर्थात बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण और इंद्रियां बहिकरण, ये उसके अधीन नहीं हुई हैं। वो जब करता है, पाठ करता है, ध्यान करने की चेष्टा करता है, सत्संग करता है, भागवतिक साधन करता है, पर वो जितेंद्रिय नहीं है, वो मन को अपने वश में नहीं किए है। साधन उसका हो रहा है पर शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा उपासक अंत समय में परिपक्व नहीं हो पाया, उसका राग बना रहता है शरीर से, भोगों से। तो जहां राग बना रहता है उसी का चिंतन होता है,
तो अंतिम समय उसका विषयों का चिंतन हुआ, साधन बन नहीं पाया, ध्येय में स्थित नहीं है क्योंकि मन अभी वश में नहीं, तो उसकी क्या गति होगी प्रभु? ये प्राय हम सबका ही प्रश्न है। अप्राप्य योग्य संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, क्योंकि प्रभु ने कहा अध कचरे योगी को, उपासक को, साधक को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। जो मन को पूरा वश में नहीं किए हुए वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयत्नशील, दृढ़तापूर्वक मन को अधीन करके अपनी साधना में, उपासना में लगाकर जो तदात्म भाव को प्राप्त हो गया है वो योगारूढ़ होता है। वश में किया हुआ अच्छी तरह से मन और इंद्रियों वाला साधक वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं और साधन में लगा है पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी गति क्या होगी? अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। विषयाशक्ति भी है और भजन भी चलता है। लगभग अधिक मात्रा में इसी पंक्ति में खड़े होने वाले उपासक होते हैं। पूर्ण निर्विषय होकर भगवत मार्ग में कोई बिरला नहीं, प्रायः कुछ विषय और कुछ परमार्थ, ऐसे वो जी रहा है। पूर्ण विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद में स्थित होने के लिए कोई बिरला ही विकल होता है। नहीं तो देखो, चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन जो भगवदानंद की प्राप्ति के उपासक है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। असावधानी, विषयाशक्ति, मन का वश में न होना, तो अंतिम समय भयानक दुख का समय होता है जब प्राण निकलने के होते हैं। उस समय मन प्रभु से हट गया, संसार के चिंतन में लग गया और उससे जीते जी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं हुई, स्थिति नहीं हुई परमात्मा में, प्रभु में, तो उसकी क्या गति होगी? क्योंकि भगवान है आप जानते हैं उसकी क्या गति होगी, तो मुझे बताइए। क्योंकि वो पाप मार्ग को छोड़कर भगवत मार्ग में चला, इसलिए नरक तो जा नहीं सकता। ये हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं। आपकी तरफ जिसने कदम बढ़ाया वो नरक नहीं जा सकता। ना में भक्ता प्रणश्यति, पक्की बात। कभी ये भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति नहीं होती है, बस ध्यान रखना। चाहे किसी भी योनि में जाए, वो बहुत ही श्रेष्ठ और सम्मानित उसको संयोग प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अन्य पशु पक्षियों की तरह हो। अगर वो पशु पक्षी स्वरूप में भी आएगा तो बहुत ही श्रेष्ठ और महान जगह पर होगा और उसको सानिध्य ऐसा मिलेगा कि उसी जन्म में पशु पक्षी शरीर में ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी कहते हैं इस बात को तो हमें आपसे प्रमाणित करना ही नहीं है कि आपका आश्रय लेकर आपके मार्ग में जो चला फिर वो नरक जाएगा। ये तो प्रश्न ही खत्म, क्योंकि उसने संसार का आश्रय छोड़कर आपका आश्रय लिया है। पर आप में तन्मय नहीं हो पा रहा, विषयों को परास्त नहीं कर पा रहा, उनसे परास्त हो रहा है। वो नरक तो नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। और वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी आस्था स्वर्ग में नहीं है। जो पुण्यात्मा जन होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो पापात्मा होते हैं वो नरक जाते हैं। पाप पुण्य दोनों मिश्रित होते हैं, वो मृत्युलोक में आते हैं। जिनके न पाप न पुण्य, शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, वो भगवत प्राप्त होते हैं। तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। अब वो श्रद्धा पूर्वक भगवत मार्ग में लगा तो, पर समेट नहीं पाया अपने को। फैलाव ऐसे ही इंद्रियों का विषयों की तरफ चाहता है कि वो एकाग्र होकर भजन करे, पर मन और इंद्रियां विषयों में जा रही, भोगों से वो निवृत्त नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उसकी परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई।
तो ना वो नरक जाएगा, ना वो स्वर्ग जाएगा, ना उसको परमात्मा प्राप्ति हुई, तो होगा फिर क्या उसका प्रभु? अर्जुन जी ने प्रभु से कहा, मैं बहुत इस बात में अंदर से विचलित हो रहा हूं प्रभु। आपने जो कहा कि जिसका मन पूरा वश में नहीं होता वो योग को प्राप्त नहीं होता, तो कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, हे अजान बाहो, हे अभयद भुज दंडमूल, फिर उसकी क्या दशा होती है? क्योंकि उसने संसार का तो आश्रय छोड़ दिया और प्रभु की प्राप्ति के लिए उसने इस मार्ग का आश्रय लिया, पर वो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया, मन को नहीं जीत पाया, तो दोनों तरह से वो भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा कि प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं और संसार का त्याग कर दिया तो छिन्न भिन्न नष्ट हो जाए। जैसे बादल नष्ट हो जाते हैं वायु की प्रेरणा से, चिथिर बिथिर होकर अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता साधक की भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई और संसार का आश्रय छोड़कर परमात्मा मार्ग लिया, इसलिए संसार से भी अलग, और प्रभु मिले नहीं तो बीच में ही वो नष्ट हो गया बादलों की तरह। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, उभय दोनों तरफ से क्या वो नष्ट हो जाता है। बड़ा अंदर अर्जुन जी के अंदर जो प्रश्न है, ये सब जो हम जन हैं, हम सबका प्रश्न है, क्योंकि ऐसी स्थिति प्रायः सब अंतःकरण की है। चलना चाहते हैं, चल भी रहे हैं, पर पूरी स्थिति ऐसी हम नहीं कर पा रहे। अपने सब लोग बस रात दिन युगल सरकार हमारे चिंतन में बसे हुए है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस आठों पहर महामोद में उन्मत्त हुआ उपासक प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, अंदर आनंद की उमगन में युगल सरकार को दुलार कर रहा है। बड़े हुए आनंद मोद महाप्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाए तिनको युगल सेवा सुख पगी। चाहते हैं ऐसा, चल भी रहे हैं, पर इधर का आकर्षण हमें परास्त कर रहा है। कभी रसेंद्री, कभी जनेन्द्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी घ्राणेन्द्री, कभी त्वगेंद्री, ये सब अपने अपने सुखों की तरफ आकर्षित करती हैं और अपने झुक भी जाते हैं, इनके आगे झुक जाते हैं, भूल जाते हैं प्रिया प्रीतम के आश्रय को, उनके चिंतन को, उनकी महिमा को, और आकर्षित हो जाते हैं झूठे सुखों की तरफ। ये है, ऐसा होता है। कोई बिरला ही उपासक उस आकर्षण को काट करके प्रभु की तरफ बढ़ता, वो वही बिरला होगा जो भजन न छोड़े। भजन छूटा तो तुम्हारी ताकत नहीं। ये माया भी भगवान की ही है, जैसे भक्ति भगवान की, ऐसे माया भी भगवान की, कम नहीं है। प्रभु का स्मरण छूटा कि इसका अधिकार है चराचर जगत पर। एक जगह है जहां इसका अधिकार नहीं चलता, भगवद स्मरण। जिसके हृदय में भगवद स्मरण हो रहा है उसके हृदय पर माया का अधिकार नहीं हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका अधिकार नहीं होता है। तो क्या प्रभु बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? जैसे बादल के समूह से एक टुकड़ा चला, आगे पहुंच नहीं पाया और पीछे को छोड़ दिया, वायु ने बीच में नष्ट कर दिया, तो संसार को छोड़ा, परमार्थ का आश्रय लिया, लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाया, तो क्या उसे बादलों की तरह नष्ट हो जाना होता है? उसकी क्या गति होती है? उपासक को इस बात से बहुत बड़ा बल मिलेगा अगर इसे बहुत गंभीरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक हृदय में धारण करोगे तो। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आप ऐसे शब्दों से हमें समझाइए कि हमारे हृदय में
जो इस बात को लेकर हलचल पैदा हुई है। एतन में संशयम कृष्णो छेतुमर्हस्य शेतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता नाहृपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का तुम त्याग करवा दो, छेदन करवा दो, क्योंकि इसे केवल आप ही कर सकते, दूसरा नहीं। क्योंकि दूसरा कोई कितना भी हो, वो ये नहीं देख सकता आगे इसकी क्या गति होगी, पीछे क्या गति थी, वर्तमान में क्या है। और ये तीनों बातें आप जानते हैं कि वर्तमान में उपासक ये कैसा है, पीछे ये क्या था, आगे ये क्या होगा। ये बात आप भगवान, इसलिए आप जानते हैं। आप ही मेरे इस संदेह का छेदन कर सकते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई दूसरा इस प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु, आप करुणा करके सहज शब्दों में हमें बताइए कि क्या गति होगी उस उपासक की। प्रभु बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात संबोधन बहुत प्यार का होता है। भगवान अर्जुन जी को बहुत प्यार से कह रहे हैं, हे तात, हे पृथानंदन। पहली बात व्याख्या बाद में करें। पहली बात समझो, नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। कोई स्थिति नहीं, लेकिन वो अभी शुरुआत की है भजन की, कोई स्थिति नहीं है, कोई भागवती की स्थिति। वो जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रही नहीं है, वो परमार्थ का सुभट भी नहीं है, अभी शुरुआत किया है परमार्थ का। बोले ना इस लोक में और ना परलोक में, ये भगवान बोल रहे हैं। यहां किसी के संशय की अब कोई गुंजाइश नहीं। ना इस लोक में ना परलोक में उसका कहीं भी पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। ना मूत्र विनाशस्तस्य, कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं रखता। ये बहुत आनंद की बात है। आप जैसे भी जितना भी प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, लेकिन निराश और हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी वो त्याग और तपस्या की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त है, शुरुआत है भजन का। देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है, रक्षा करते हैं। उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। अभी भजन प्रारंभ किया केवल, बस, और भ्रष्ट हो गया। उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होती। जो भगवद आश्रय लिए हुए है, ना में भक्ता प्रणश्यति। नाश्रय एक बार बोला अपने राधा, एक बार जीवन में, चाहे जिस भाव से बोला। और जब आप मरोगे तो वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव, और यमराज बड़ा ही विकराल रूप। पापियों के लिए यम है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, एक राधा नाम बोला, राधा, अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं। वो भी 12 वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का, विश्वास कर लो। ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। एक नाम,
बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि दो भाई थे। एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता। एक ही गर्भ से पैदा हुए पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे। उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जो ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले ही संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया। प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है। तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ है। अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों से कहा, तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए। तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जो ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे। वो बाल ब्रह्मचारी उठा पटक दिया उसको, और नशे में ही था। छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम। नहीं बोलेगा तो जान से मार देंगे, बोल राम राम। वो नहीं बोलेगा, वो गर्दन था, बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम। बड़े ऐसे ही उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम। उठ के बोले, बेटा इसकी कीमत कभी मत लेना। अरे बोले, चल कीमत मत, चलो। अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा, विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ। यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब उस सेकंड के कम हिस्से में देख लेते हैं। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि 2 बार नाम लिया। उनका, भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है। बस एक मंगलमय कार्य हुआ। संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा। बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें ये नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। ओ, बच गए, नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप। नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं।
भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। हाँ, पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। ध्यान किया देवराज इंद्र तत्काल आए। कैसे धर्मराज जी? बोले समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। हाँ, प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, तो उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि परमेष्ठी पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी, देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बीच की बात की जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहां? बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर था। उनका पालकी ला, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र और एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। शासन कर रहा है, 2 बार नाम सब। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से? बोले प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए? क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु, इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल? दाढ़ी खुजलाने लगे ब्रह्मा जी की। क्या भगवान का नाम है होश में, ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो आप, होश में प्रमाणित। तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, ओम नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य महान आइए कैसे आगमन हुआ कैलाश में? प्रभु समस्या है ऐसा ऐसा। बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, कुछ महत्व देखा है। जैसे रा कह के हलाहल विष और माँ कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाए खो 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 से, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो, देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और मां आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है उसी के कारण। बड़ी महिमा नाम की वर्णन की, पर बोले पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है? असमर्थ है महादेव जी ने। अभी तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं, भगवान की महिमा के सब ज्ञाता हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? अब हुआ कि आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल? तो भगवान से पूछ लिया जाए, चलो साकेतपुरी। जैसे भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी सिया जी के साथ अपने परिकर के साथ साकेत बिहारी हैं। देखो इस पापात्मा जीव को वहां किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। बाम भाग में सियाजू विराजमान हैं। चरणों को सहलाते हुए महावीर, महाबली, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज, और पूरा सब प्रभु मुस्कुराए। कैसे कैसे ये सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु बड़ी समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पापात्मा, संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल हो सकता है? क्योंकि हम सब
असमर्थ हैं कि इसके फल का ठीक निर्णय कर सकें। भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, तो गोद में बैठा ला। दुलार करते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, वो अपनी गति को प्राप्त होता है। पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है ये तुम देख लो कि हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव आप महापुरुषों के साथ यहां तक आया, अभी हमारे ही धाम में रहेगा। इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम। ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। जो नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, विश्वास करो नहीं होगी, दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं, उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या? दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार ही की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते हैं, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, ये हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो तुम महात्मा हो, नजर से फेल हो जाए तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो तुम। प्रभु आंतरिक विषय को देखते, ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा, न में भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो माँ थी, और अभी नवजात शिशु ये तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया, वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शौर। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो ऐसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए, कहीं कोई सिंह न खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा
वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें? जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है, पर ममता नहीं, निर्ममो, निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहां। सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता। पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय उसी हिरन के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें, जब वो चला गया अंतिम समय उसी हिरन में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरन के बच्चे के साथ। अंतिम समय में उसी हिरन का ध्यान करते हुए उनका प्राण छूटा। अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हिरन बने तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। ओह, मेरी दुर्गति अर्थात उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, उसमें विक्षेप और मैं अब हिरन के शरीर में आ गया। अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरन वहीं गंडकी नदी के पास आए। हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे हैं, वही मंत्र जप रहे हिरन के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। क्या पतन हुआ? भगवान के आश्रित परमार्थ में चलने वाला पथिक कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरन की स्थिति है। गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम के बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। ऐसा नहीं, जिस नाम की इतनी महिमा है हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हम ऐसे मार्गों का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा, एक बार ये पाठ कर लेंगे, एक बार ये नाम ले लेंगे और खूब खुला
जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही, प्रभु तो बनाएंगे ही, पर दंड मिलेगा आपको, इस उद्दंडता का आपको दंड मिलेगा। अगर आप फिसल जाते हैं चलते चलते, तो फिसलना भी आपकी चढ़ाई में आ जाएगा। देखो फिसल गए ना हिरण के उसमें, पर हुआ क्या, परमार्थ तो नहीं रुका, स्थिति तो बढ़ती ही चली गई। वो ऐसे महापुरुष के रूप में प्रकट हुए जो कृतकृत्य और परम महामहिम मोक्ष पद अधिकृत, जन्म से ही। वो अगर किसी पशु पक्षी के रूप में भी साधक जाएगा, तो ऐसी जगह का पशु पक्षी, हमने देखा गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत भगवान वो झांझ बजाते हुए बड़ी वाली नाम उच्चारण, दसियों कुत्ते भाग पड़ते उनकी तरफ और आसपास घेर करके ऐसे ऊंचा मुख करके ऐसे वो अपनी भाव आता कि सब कृष्ण बोल रहे हैं, ये सब भक्त हैं। कोई त्रुटि हो गई इस रूप में है, लेकिन कहाँ है परम पावन 84 कोश भूमि, परम पावन गिरिराज जी की तलहटी, जहां रात दिन भागवतिक वातावरण, नाम की संत को देख के दौड़ के आते। और सब ऐसे कई जगह ऐसा देखा गया कि आरती का शंख बजा कि उनका आवाज करना शुरू हो गया, वैसे शंख की ध्वनि के साथ नाम कीर्तन कथा। वो अपने ही धाम में भी आता था, सबके बीच में आकर के ऐसे बैठ जाता था। मुरारी ने कंठी भी बांध दी थी, उसको चेला बना लिया था ऐसे ये सब भागवतिक हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो पर वृंदावन का, नाली का कीड़ा बना दो, प्रबोधानंद जी कह रहे पर वृंदावन। वो चाहे किसी भी योनि में चला जाए, उसे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, उसके भगवान नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, भक्तों का सानिध्य होगा और उसका उसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। ये खास बात, भजन शुरू कर दिया अब तुम्हें कोई पतित नहीं कर सकता, समय लगेगा, संयोग सानिध्य आपको ऐसा प्राप्त होगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, बहुत विश्वास करके आनंदित होने का ये बात है। प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, कल्याणकारी मार्ग में जिसने कदम रख दिया उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कल्याणकारी मार्ग परमार्थ, प्रभु के आश्रय, प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला श्रवण, प्रभु का नाम कीर्तन, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने निश्चय किया कि मनुष्य शरीर का परम लाभ भगवत प्राप्ति है और वो किसी कारण से लड़खड़ा जाता है, किसी भोग में आसक्त हो जाता है, ऐसा करुणा निधान भगवान उसको आगे ही बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, लड़खड़ा जाना और जानबूझ करके गिरना, इसमें अंतर है। आप इन बातों का दुरुपयोग करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। नाम तो व्यर्थ कभी नहीं जा सकता। आपने उपहास में लिया हो, अपमान करने के लिए, कुछ भी किसी भी कारण से आपने राम कृष्ण हरि बोला, राधा बोला, तो ये हमारा विश्वास, हम जो संतों से सुना है, शास्त्र में स्वाध्याय किया है, ये कभी आपका अमंगल नहीं होने देगा। ये हर जगह ऐसा कवच है जो आगे खड़ा रहेगा। ये भगवान नाम अमोघ वस्तु है। ये मतलब इस पर तो मुझे कभी संशय नहीं हो सकता कि वो ऐसा नाम तो जपते थे पर वो ऐसा नहीं हो सकता। नाम एक अमोघ अविनाशी वस्तु है और वो ऐसा साथी है कि वो धोखा नहीं देता। नाम ऐसा साथी है, धोखा नहीं देता। परमार्थ में चला सांसारिक भोग और संग्रह में कहीं ना कहीं फिसल गया, कहीं ना कहीं कोई आसक्ति हो गई, उसका पतन नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित मान करके मेरा नाम,
मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरे भक्तों का संग, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ध्यान से सुनिए, आपको पता नहीं आपको प्रभु कितना प्यार करते हैं। कैसे हम जाने कि हमें प्रभु प्यार करते हैं? विभीषण जी लंका में रह करके भगवत आराधना कर रहे हैं, पर उनको अभी तक ये आंतरिक बात नहीं आई थी कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब श्री महाभागवत हनुमान जी का दर्शन किया क्या, जबरदस्ती हनुमान जी ने दर्शन दिया घर जाके। जी ही हनुमान जी महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं। हृदय में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान आ गए हो, एकदम ऐसा आह्लाद। वो कहते हैं मोरे हृदय प्रीतियति होई, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीतियति, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करन बड़ भागी। बस दो में कोई एक हो आप, या तो भगवान के कोई महान प्रेमी भक्त हो और या श्री भगवान हो, क्योंकि जो मेरे हृदय में हो रहा है वो दो से ही होता है, भगवत प्रेमी महात्मा के मिलने से या भगवान के मिलने से। तो आप कौन है? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बन भागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति हुई। जब हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं, विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, आज हो गया भरोसा कि राम जी हमें बहुत प्यार करते हैं। आज तक तो भक्ति कर रहा था, पर ये बात मेरे अंदर, मैं प्रभु को रिझा रहा हूं पर प्रभु रीझ चुके हैं, मुझे प्यार करते हैं, ये आज कह रहा हूं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा प्रमाण, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। अगर प्रभु की कृपा ना होती, हमें प्यार ना करते होते, तो महाभागवत आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता। प्रमाण हो गया कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। देखो यहां शब्द लिखा हुआ है कि जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, आश्रय ले लेता है अपने कल्याण के लिए, नाम जब, भगवत कथा, भक्तों का संग, ये भले वो जितेंद्रिय नहीं हो पाया, निर्विषय नहीं हो पाया, भगवान कहते मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। चला ना, वो मेरी तरफ चला। देखो पहली बात कि वो मेरा अंश है, इसलिए भगवान की ममता है हर जीव पर। दूसरी बात, अब वो खेल खिलौनों से हटकर मेरी गोद में आना चाहता है। अब उसके पैर इतने मजबूत नहीं कि हमारे तक आ सके, तो फिर हम चल देते हैं उसकी तरफ। ये शब्द याद रखना, तो कभी संशय नहीं होगा। ये संसार क्या है? भगवान का रचा हुआ माया का खिलौना। जैसे बच्चा खेल कूद में लगा है, खेल कूद में लगा है पर मां का बच्चा है। बच्चा खेल कूद में मां को बोल सकता है पर मां नहीं। ऐसे ही सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, यह है वात्सल्य। अब विशेषता, वो खेल खिलौना छोड़कर मां मां कह करके मां की तरफ चल पड़ा, और उसके पैरों में इतनी मजबूती नहीं है कि वो वहां से यहां तक आ सके। चला और लड़खड़ा के गिर गया, तो मां क्या करेगी? देखती रहेगी कि गिर गया? नहीं, गिरने नहीं देगी। इतनी रफ्तार से दौड़ करके हो जाएगी कि गिरते गिरते गोद में ले ली। मेरा बच्चा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख। यही हमारे जीवन का आधार है शब्द। इसी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, भूख प्यास सब कुछ सहकर, ये बात जीवन आधार होती उपासक के। वो हर बात से प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा है ना, वह उनकी बात पे चल देता है। वो एक एक कदम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि हम चले जा रहे हैं, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं। एक एक सेकंड हम पर नजर है हमारे प्रभु की। जिसने हमारे मार्ग में कदम रख दिया, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती।
पहली बात तो याद रखो, भगवत मार्ग में किया हुआ साधन कभी भी नष्ट नहीं होता। वो तुम 10 साल से भजन करो, ये कर लिया ना, सब नष्ट हो गया तुम्हारा। पहली बात, वो कोई विनाशी बात थी क्या जो नष्ट हो गई? राधा किसी की सामर्थ्य नहीं की इसके प्रभाव को नष्ट कर दे। ये बहुत आनंद का विषय है। वो मलिन अंतःकरण होने के कारण हम ये बात समझ नहीं पाते। नहीं, एक क्षण के लिए भी आप नाम नहीं छोड़ पाओगे। उसका साधन कभी नष्ट नहीं होता, जो किया वो एकदम सुरक्षित रखा रहता है। आज समय नहीं तो सुनाते कोल्ह जी का चरित्र कि देखो कितना सुरक्षित साधन रखा होता है। अगला जन्म कितना रजोगुणी, पर उनका प्रभाव कैसा। एक हो सकता है श्री जी प्रेरित करें तो कल चर्चा हो जाएगी। वो विषयों में मोहित हो सकता है, समझो, पर उसका साधन कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये इसलिए यहां बहुत धैर्यपूर्वक वर्णन किया जाता है कि बहुत लंबी यात्रा है। हो सकता है कभी ऐसा, किसी से भी चूक हो सकती। संसारी आदमी क्या है, शास्त्रों गलतियां करता है और अपनी क्षमा कर देता है। साधक से जरा सी चूक हो जाए, हो अल्लाह मचा दे, देखो वो भी शरीरधारी है, परमार्थ की चढ़ाई पे चढ़ रहा है, हो सकता है पैर फिसल सकता है, दौड़ने वाला ही गिरता है, ऐसा नहीं है। एक होता है गलत मार्ग का अनुसरण, पाखंड करना, और एक होता है बहुत सावधानी से चल रहा है पर फिसलन हो सकती है। शिव बिरंच का मोहई को है बपुरा आन, कौन है बेचारा और जो भगवान शंकर को भी मोहित कर ले, ऐसी माया है। ब्रह्मा को भी मोहित कर ले, नारद को भी मोहित कर ले, औरों की बात क्या। तो जो साधन मार्ग में चले हुए महापुरुष जन होते हैं, जब कभी कोई ऐसी बात किसी साधक को, कोई बात नहीं, वो आगे खड़े रहते हैं, मुझे गाली दे दो, मुझे, चलो तुमसे जो फिसलन हुई संभालो उसे, चलो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जानते हैं कितनी बड़ी चढ़ाई है, चूक हो सकती है। ये संसारी आदमी नहीं जानते। बाबा जी की वो देख रहा है किस मार्ग में चल रहा है, कितना जला है वो, कैसे वो चल रहा है, अगर कहीं फिसल रहा है तो उसे संभालने की बात करने से और दिया सलाई लगाने की थोड़ी बात कही जाती है। परमार्थ की चढ़ाई आप जो एक दिन नहीं चढ़ सकते, वो पूरे जीवन हो गया चलते उसको। अगर वो जरा भी कहीं, एक तो भगवान रक्षा करते हैं, पर कभी ये संसार नहीं, संसार की दृष्टि में तुम्हारे को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, कभी संसार क्षमा नहीं। तो उसको सद्गुण लग रहा है, महात्मा लग रहे हो तो फोटो रखकर पूजेगा, और कल समझ में नहीं आया ना तो नाली में फेंक देगा। इनकी फोटो की पूजा करना, इनके प्रणाम नमस्कार पर विश्वास नहीं, विश्वास श्री भगवान पर। कैसा भी कोई भी हो, भगवद आश्रय ले, उसका पतन नहीं हो सकता। कई बार सत्संग सुनाए जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवी महापुरुष की बात। उनका किसी वैश्या से संबंध हो गया, और जब श्री अंग सेवी महापुरुषों ने देखा कि ये तो गलत मार्ग में जाए, तो उनको पास बैठा और कहा कि जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा करने का जो आपको सौभाग्य मिला है, तो आप फिर वैश्या संग करते हैं तो दो में एक को छोड़ना होगा। या तो श्रीअंग की सेवा छोड़ो, वैश्या के समीप जाओ, या वैश्या को छोड़ो, श्रीअंग की सेवा। उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ दिया, माया की प्रबलता, और धन संपत्ति थी ही, वैश्या को ही पास रख लिया। कालांतर में जब उनका शरीर छूटा तो करुणा निधान जगन्नाथ भगवान ने अपने निज पार्षद अंग सेवी को स्वप्न में कहा कि उनका शरीर छूट गया है, उनका वही संस्कार करो जो मेरे पार्षदों का होता है। तो उनका प्रभु, उसने तो आपको छोड़कर, आपकी सेवा छोड़कर वैश्या को स्वीकार किया। बोले ये उसका विषय है, मैं जिसे एक बार स्वीकार करता हूं उसे छोड़ना नहीं जानता, वो मेरा पार्षद है। वही गति, वही संस्कार जो मेरे पार्षदों को। प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। तभी तो मन नाच पड़ता है कि यहां कितने उदार हमारे स्वामी हैं, कितने कृपालु हैं। उसका साधन छूटता हुआ दिखाई दे सकता है, कहीं उसके अंदर अभिमान आ गया है, कहीं कोई दोष आ गया है,
लगेगा कि साधन भ्रष्ट हो रहा है, साधन छोड़ रहा है, पर भगवान उस पर पूरी दृष्टि रखते हैं। ध्यान रखना, जैसे बच्चा है, मां से लड़ करके मां को छोड़कर बाहर खेलने जा रहा है, पर वो उसका मन काम में नहीं लगेगा, वो बार बार खिड़की से झांक के हाँ खेल रहा है, किस किस के साथ खेल रहा है, क्या क्या खेल रहा है उसके, और जरा सा कोई विघ्न की बात आए कि उधर से कोई भयावा कुत्ता है कुछ ऐसा, वो भाग पड़ेगी। ये नहीं सोचेगी कि मुझे छोड़कर मेरी अवहेलना करके, नहीं, वो आगे जाके उसको बचाएगी। ये एक माँ का जो वात्सल्य है, ये हमारे प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक अंश से है। हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र हैं। कैसे? बस क्या है कि हम लोग कभी कभी इन्हीं महिमा की बातों का दुरुपयोग करने लगते हैं। ऐसे कृपालु भगवान की कृपालुता का रहस्य न समझ करके मनमानी, आज के वो उनका नाम, उनका तो ऐसा है, हम खूब जो मनमानी करें, बाद में तो कल्याण हो ही जाएगा, तो हम भी कहते हैं हो जाएगा, लेकिन बीच में जो तुम्हें दंड मिलेगा उसको तुम भोगने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। ये भी ध्यान रखना पक्का, इसमें तो हमें संशय नहीं है। नाम जापक हो, मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। पर तुमने यदि कहीं इन भागवतिक शब्दों का दुरुपयोग किया कि नाम से तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान ने कहा मेरे भक्त का पतन होगा नहीं, और मैं भक्त हूं और मनमानी आचरण करूं, तो ये हम भी कहते हैं कि नाम तुम्हें डूबने तो नहीं देगा, पर जो तुम उद्दंडता कर रहे हो इसका दंड मिलेगा। फिर भोगने की सामर्थ्य तुम में नहीं रहेगी, ऐसी पीड़ा। सही चलोगे वही भोग आएगा तुम्हारे शरीर में, पर तुम्हारे अंदर भोगने की सामर्थ्य होगी। गलत चलोगे तो वही इतनी पीड़ा देगा और तुम असमर्थ हो जाओगे कि तुम त्राहिमाम करोगे। इसलिए जानबूझ के नहीं, अगर कुछ हमसे स्वाभाविक ऐसी गलती हो जाती है तो मेरे स्वामी बड़े कृपालु हैं, पतित पावन हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो श्री भगवान कि वो जो योग भ्रष्ट कहा गया, भगवान कृपा करके उसको ऐसे कुल में जन्म देते हैं, श्रीमान शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो योग भ्रष्ट जो पुण्यवान स्वर्ग आदि जैसे बड़े बड़े लोग हैं, सुख ही सुख है, वहां दुख का नहीं, वहां एक ही बात का दुख रहता है कि हमारे पुण्य खत्म होने वाले, अब हम पतित हो जाएंगे, गिरना पड़ेगा। तो इस भय के कारण किसी सुख को भी चैन से नहीं भोग पाते। जैसे ये है कि छिन जाएगी, अब किस मिनट में छिन जाए तो क्या उसका, जब गिरना ही है, हटना ही है, तो ये बात, इसलिए कहीं चैन नहीं है, शांति नहीं। और वहां भी आपका जो विमान है, आपके पास जो अप्सरा है, जो सुख है, उससे बड़ा विमान, उससे सुंदर अप्सरा पास से जा रही है, उसको देखकर अंदर जल रहा है। ऐसा थोड़ी कि स्वर्ग गए तो शांति विश्राम, तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम। ये तो प्रभु में ही मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात। यदि कहीं वो भगवत प्राप्त नहीं हो पाया, अभी कुछ बकाया रह गया है उसके अंदर संस्कार, भगवान के शुचि नाम, पवित्र घरों में जन्म होगा उसका, भक्ति का वातावरण, श्रीमताम गेहे ईश्वर वैभव संपन्न, जिन भोगों की लालसा की थी, बाहुल्यता उन भोगों की, और साथ में भगवत भक्ति के परमाणु, ऐसा सानिध्य, ऐसा वातावरण कि जिन भोगों के बीच में पैदा हुआ है उससे उसकी अरुचि हो जाए। हृदय में जो साधन पीछे जिन भोगों के आकर्षण से रुका था, उन भोगों का सानिध्य है, पर उस साधन के प्रभाव से ऐसा वातावरण कि उन भोगों में अरुचि उसके हृदय में हो जाए। वो योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले लोगों को पहले प्राप्त होता है। देखो, जिसके लिए बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े सुकृत करके लोग स्वर्ग जाते हैं, ये भ्रष्ट होने पर उनको प्राप्त हुआ है। एक तरह से समझो कि जो बाधा है भगवत प्राप्ति की, बाधा रूप में ये सुविधाएं मिली उसको जो फिसल गया है। अरे कितने बड़े महामहिम मार्ग का पथिक है,
वो गिर भी जाता है तो विश्राम स्थली उसकी कहां है? पुण्यवान लोग। ये श्री भगवान के वचन है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा। बोले कौन है? बोले भगवान का है। तो गिरा है तो कहां? बाधा रूप में उसे क्या मिला है? पुण्यवान लोग। जो बड़े बड़े पुण्य आत्माओं को मिलते हैं वो उसको बाधा रूप में मिला है। फिर उसका जन्म कहां होगा? श्रीमताम गेहे, लोक में जिनकी मान्यता है, ऐसे पवित्र सम्माननीय ईश्वर संपन्न ऐसे घरों में जन्म होगा और शुरू से उसको भक्ति के परमाणु मिलेंगे। भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। थोड़ा भी भजन, इसलिए पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि तुमने एक बार कहा राधा कृष्ण, महामंगल की नींव रख गई आपकी। एक बार बोला राधा कृष्ण, महामंगल की नींव रख गई, अर्थात अब भवन तैयार होगा, मंगल भवन। विश्वास करो। वैसे कोशिश करो गलती ना हो। पर अगर गलती होती है कोई भी, सब में माया का आकर्षण तब तक रहता है जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं होता। इनके बाद फिर कोई माया नाम की चीज नहीं रहती। ऐसा आकर्षण होता रहता है कि पता नहीं इसमें सुख है, ये सब ऐसा साधक के। जब तक वस्तु दिखाई दे रही, विषय दिखाई दे रहा, तब तक आकर्षण हो। जब प्रभुमय भाव हो जाता है फिर इसकी सत्ता खत्म हो जाती है। पर अंदर की जो उसकी प्राप्ति की चाह के लिए चला है, उसके लिए भगवान कितना दुलार कर रहे हैं। उत्तम लोगों को जाएगा, श्रीमानों के घर, तो हमें धोखा नहीं करना, जानबूझकर हमें गलत कदम नहीं रखना। और ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई प्रायश्चित नहीं करने की जरूरत। पुनः उसी साधन को पकड़ो, उसी नाम को, उसी, वो सब पवित्र कर देगा। पर वो तब माना जाएगा कि आप जब अब लो नशानी अब ना नशे। गलती हुई, आपने जान लिया कि हमसे गलती हुई, कैसे गलती हुई, क्यों हुई, उसको देखिए, सुधार कीजिए और निश्चय कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु से ये गलती ना हो। देखो बार बार फिसलना, बार बार इसी माया में लगना, ये हमें मनुष्य जन्म में चूक नहीं करनी। बहुत जन्मों में चूक कर चुके, अब प्रभु की प्राप्ति करनी। पर अगर कहीं ऐसा होता है, आपकी सामर्थ्य के बाहर की बात कह रहे हैं, निराश नहीं होना कि भजन छोड़ दें। जब आप वो गलत नहीं छोड़ पा रहे हो तो इसी क्यों छोड़ रहे हो? और गलत का फल जानते हो क्या होता है? वो पहले इसी पे अटैक करेगा, क्योंकि इतने दिन भजन क्या मिला, क्या वही तो कर रहे हैं, छोड़ो। वो सिखाएगा, यही करेगा, देख लेना। हम आपसे कहते हैं कभी मत करो, कोई भी गलत कार्य मत करो। पर यदि गलत नहीं छोड़ पा रहे तो आप सत्य को क्यों छोड़ रहे हैं? इधर पकड़ो मजबूती से, तो एक दिन आप में सामर्थ्य आ जाएगी कि इधर छोड़कर इधर आ जाओगे। ना भी आएगी ना, तो हमारे स्वामी इतने कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। आपकी असमर्थता, बस ये आंतरिक बात है। असमर्थता और प्रमाद, इसमें अंतर है। ओ स्वामी क्षमा कर देंगे ना, हम जा रहे हैं। पीटोगे, बहुत बुरा पीटोगे, वो सर्वज्ञ है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा तुम्हें कि होश खराब हो जाएंगे। और आप जा रहे हो प्रभु की तरफ, अचानक कोई आकर्षण है, फिर वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। किसी बड़े महापुरुष ने अपने जीवन की बात बताई थी। वो एक बार हमको ऐसा आकर्षण हुआ, हम उस आकर्षण में से जा रहे थे, पर मन में बार बार था कि जो जीवन में नहीं किया वो करने जा रहा हूं। हे भगवान, अब तो बस करने ही जा रहा हूं। अब तो प्रभु, अब क्या प्रभु बचाएंगे, क्योंकि नियत स्थान पर पहुंच ही चुके थे। इतने में देखा उधर से दो संत आ रहे हैं। तो कहा आप यहां कैसे? ऐसे ही। बोले आओ चलते हैं। बोले चलो। बड़े महापुरुष, मतलब उनका इसलिए नाम नहीं, बड़े महापुरुष, उन्होंने बताया कि मुझे कैसे भगवान ने बचाया। आकर्षण है, ये कोई न सोचे कि हमारे ऊपर आकर्षण नहीं पड़ सकता। त्रिपुर सुंदरी भगवती बगल में विराजमान महादेव जी है। भगवान से कहा कि वो अपना मोहिनी रूप दिखा। अरे बोले रहने दो प्रभु, काहे को तुम? अरे बोले नहीं, हमने हर अवतार के दर्शन किए, ये अवतार
हम पहुंचे नहीं पाए, तो यह अवतार का ठीक से दर्शन नहीं हुआ, भर नेत्र। अब एकांत में प्रभु ने कहा मान जाओ, होगा नहीं प्रभु आप दर्शन, ठीक है। अलुगाए प्रभु अंतर ध्यान जहां बैठे, तो अंतर ध्यान में पर ऐसे दृष्टि जाएगी ना। देखा नौ किशोरी स्वरूप मोहिनी अवतार में भगवान का, वो ऐसे ही अरविंदाक्ष, क्या श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते मोहिनी स्वरूप का, और ऐसे गेंद उछालकर महादेव जी की तरफ देखा। बगल में बैठी त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा, भूल गए माता जी को, भूल गए, त्रिपुर सुंदरी बगल में बैठी। भगवान ने इशारा ऐसे खड़े हो गए। त्रिशूलधारी ज्ञान खान अघान जहां बस संभ भवान वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम कल्याण मूर्तिमान कल्याण भगवान शिव। अब आगे बढ़े, 4-4 कदम मोहिनी भगवान भी बढ़ रहे हैं। अब ऐसा आकर्षण हुआ कि दौड़ पड़े महादेव जी, दौड़ पड़े, भगवान भी मोहिनी होता। अब वहां से दौड़ते हुए जा रहे हैं जो बड़े बड़े महात्मा पद्मासन सिद्धासन लगाए ना, तो छम छम करते हुए नूपुर जो ऐसे देखते तो इशारा करते कि तुम क्या हो, 88,000 की समाधि लगती इनकी। 88,000 की एक बार में ऐसे बैठ गए तो 88,000 वर्ष व्यतीत हो, अपने कितने जन्म हो जाएंगे अपने लोगों के। हाँ, इशारा करते हैं कि देखो मेरी मोहिनी माया का चमत्कार, ज्ञानियों के गुरु हैं और आ रहे हैं। पर ज्यादा दूरी नहीं बुलाते थे भगवान, क्योंकि दूरी बुलाएंगे तो तुरंत बोध संपन्न है, अब पकड़ा, बस ऐसे। श्री अंग की सौरभ, नेत्रों की चंचलता, मंद मुस्कान, कोटि काम को मोहित करने वाला भगवान का मोहिनी रूप। दौड़कर महादेव जी ने ऐसे हृदय से जब लगाया तब उनको एकदम आया वैसे। उनको कुछ क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वो मुस्कुरा करके बोले प्रभु और किसी की थोड़ी, आपकी ही तो है कटाक्ष, आपकी ही तो, वैसे हम पहले आप में बिके हुए। आप चाहे मोहिनी रूप रखो, चाहे कृष्ण रूप रखो, चाहे राम रूप रखो, हम तो आपके ही दीवाने। कोई दूसरी आकर्षण वृत्ति थोड़ी थी कि माया ने कोई दूसरा रूप रखा। अरे त्रिपुर सुंदरी विराजमान रहते हो आप योग सिद्ध, ये केवल भगवान। अगर वो मंद मुस्का करके कटाक्ष मारा तो ज्ञानियों के गुरु महादेव जी भी पीछे लग गए। और दूसरे की सामर्थ्य क्या है, शिव विरंच काम। इसलिए कोई अगर ये सोचे कि अब हम तो ज्ञानी हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, दैन्य भाव, हर समय भगवान का चिंतन, उनका आश्रय। अगर कहीं आपसे चूक हो जाती है, अनजाने में, असमर्थता में, भगवान क्षमा कर देंगे। जानबूझकर पापाचरण करोगे तो फिर आप समझ लो, फिर वो मतलब पिटाई होगी, पक्का पिटाई होगी। रहोगे प्रभु के ही, इसमें संशय नहीं, पर वो जो शोभा आरती तुम्हारी होगी वो तुम झेल नहीं पाओगे, इतना भयानक दुख होगा तुम्हें। वो भरी सभा में अपमान करवा देंगे, वो ऐसा मतलब बड़े लीला बिहारी। देखो ना नारद जी की, इतना गुस्सा आ गया कि भगवान को साप दे दिया। तो जितने बड़े महापुरुष को भगवान के ऊपर गुस्सा आ सकता है, तो तुम क्या करोगे सोचो। बहुत सही ढंग से चलना, राधा राधा राधा, और गलती किसी से भी हो सकती है। निरुत्साहित मत होना, प्रभु के नाम को मत छोड़ना, ये सत्य है। प्रभु का मार्ग मत छोड़ना, ये सत्य है। इसी सत्य से तुम्हें सत्य की प्राप्ति निश्चित होगी। असावधानी मत करो, सावधान होकर चलो। फिर कोई चूक होती चिंता मत करो, हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।